हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था। वो वीडियो किसी वजह से ब्रेक करना पड़ा मुझे। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम में क्या कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उनके, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा मतलब इतना नहीं बताया गया, उसके मेन कैरेक्टर्स ही बताए गए हैं सिर्फ। उसको जो विस्तृत रूप में जब पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में, तब उसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि उसमें कौन कौन से फाइलम होते हैं, ठीक है, और हर फाइलम में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा, ठीक। तो अब हम आज पढ़ेंगे वायरस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग छूट गई है, इस हेडिंग को आप लिख लीजिएगा, वायरस, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग पड़ जाएगी। देखिए, सबसे पहले जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस है क्या। तो वायरस को हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। देखिए, जो वायरस होता है वो जब इन्वायरमेंट में ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही है, ठीक है, पड़ा हुआ है, तो वो कैसा है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग की बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है। वो सारे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने लगता है, ठीक। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। सबसे पहले कि इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। सबसे पहले क्या आता है, इसकी खोज यानी कि डिस्कवर किसने किया था, तो इवानोव्स्की ने इसको डिस्कवर किया था। और किस में किया था, टोबैको प्लांट में, ठीक है। और उस प्लांट को जो डिसीज़ हो गई थी टोबैको के, उसको कहते हैं हम टोबैको मोज़ेक डिसीज़, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तो उस वायरस को क्या नाम दिया, तो उस वायरस को नाम दिया TMV, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेजरिंग। बेजरिंग भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड प्लांट था जिसको टोबैको मोज़ेक डिसीज़ हो गई थी, उसकी लीफ को लिया और उसका जो एक्सट्रैक्ट था वो हेल्दी प्लांट्स पर डाल दिया। जब हेल्दी प्लांट्स पर डाल दिया तो उन्हें भी फिर टोबैको मोज़ेक डिसीज़ हो गई, तो उन्होंने इसीलिए इसको कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। नेक्स्ट आता है स्टैनले। इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, किसको, वायरस को। तो सबसे पहले ये आता है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये पुटअप होता है कि वायरस को क्रिस्टलाइज कौन से साइंटिस्ट ने किया था, स्टैनले ने किया था, ठीक है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा, बेजरिंग ने कहा। इसकी डिस्कवर किसने किया, इवानोव्स्की ने किया, ठीक है। 3 साइंटिस्ट आते हैं वायरस में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे Stanley showed virus could be crystallized to form crystals of protein which are inert outside their specific host, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये तो हो गया TMV का डायग्राम, ये वाला, जिसमें क्या होते हैं, ये आपको जिस अंगूर के गुच्छे जैसे दिख रहा है, ये क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। समझ में क्या है, ये कैप्सिड है। और एक कैप्सिड को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये क्या है, RNA। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि TMV में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो क्या होता है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल इन TMV। दूसरा है बैक्टीरियोफेज। ये ऐसा वायरस होता है, देखिए इसमें नाम तो ये बैक्टीरिया आ रहा है, लेकिन ये है क्या, वायरस। इसके नाम पर ना जाइएगा कि ये बैक्टीरिया है। देखिए क्या होता है इसमें, इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों दिया गया। बैक्टीरिया सभी जानते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। उसका किंगडम कौन सा है बैक्टीरिया का, मोनेरा, ठीक है। फेज मतलब होता है उसको खाने वाला। तो बैक्टीरिया को जो वायरस खा जाए, ऐसे वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस,
ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आता है बहुत बार, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाइए। तो इसका डायग्राम में क्या होता है, देखिए ये ऊपर होता है हेड, ठीक है, कॉलर, जैसे हम लोगों के कॉलर, ठीक है, और ये होती है शीट इसकी, और ये इस तरीके से निकले हुए हैं, ये क्या है, टेल फाइबर्स हैं, जिससे इन टेल फाइबर से ही ये किसी भी सरफेस पे बैठ जाता है आराम से और पाइनिंग करता है। समझ में आ गई बात। तो जो वायरस बैक्टीरिया को मार दे, ऐसा वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, की जो वायरस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आपको इसमें हम ये बताएंगे कि जो वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या मतलब है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, जो कि या तो डीएनए होगा या और आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए या और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं वायरस। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं है तो वो वायरस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है इट इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, यानी कि उसका आवरण जो होता है उसके वायरस के चारों ओर, वो उसको कहते हैं प्रोटीन का कोट, ठीक, प्रोटीन कोट, कॉल्ड कैप्सिड, दिखाया था ना मैंने उसमें, देखिए ये कैप्सिड, ये प्रोटीन के बने हुए हैं, और इसमें बीच में क्या है, आरएनए है, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इसका। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, वो आपने ऊपर देख लिया ना, इस तरीके से पॉलीहेड्रल एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। हैव आइदर डीएनए, जिसमें या तो डीएनए होगा और या आरएनए होगा, डीएनए या आरएनए, देखिए दोनों कभी नहीं होंगे इसमें, डीएनए आरएनए दोनों नहीं होंगे, एनिमल में होते हैं, ठीक है। एज जेनेटिक मटेरियल विच मे बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, हाँ डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है, वो इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन दोनों कभी प्रेजेंट इसके अंदर नहीं होंगे। नेक्स्ट है यूजुअली प्लांट्स वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ज़्यादातर जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड, इस तरीके से लिखते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो बैक्टीरियोफेज है, जिसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया था, उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्वेश्चन आता है, देखिए सबको पता होता है कि जो वायरसेस होते हैं उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो फेज वायरस। एंड एनिमल वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, हो सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिसीज कॉज्ड, डिसीज़ कौन कौन सी कॉज करते हैं, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, ये सारी जो डिसीज़ेज़ हैं ये वायरस से होने वाली डिसीज़ेज़ हैं। और अब एक न्यू डिसीज़ हम इसमें जोड़ सकते हैं, जिसका नाम है कोरोना, ठीक है, जो होती है कोरोना वायरस के थ्रू। इन प्लांट्स सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, मतलब मोज़ेक का मतलब होता है इधर उधर चकत्ते से पड़ जाने, गड्ढे से हो जाने, ठीक है, और लीफ रोलिंग, लीफ जो है उसकी रोल कर जाती है, आपने देखा होगा किसी किसी में लीफ में देखने होंगे आपने, छेन छेन से हो जाते हैं, इस तरीके से कर्ल हो जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शन आपको दिखलाई, येलोइंग ऑफ वेन्स, वेन जो है उसकी येलो येलो हो जाती हैं, ठीक है, कोई प्लांट है वो बौना रह जाता है, बड़ा नहीं हो रहा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इस तरीके से जो प्लांट्स पे सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। और जो एनिमल है उसमें बहुत सब तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है।
तो वो भी आपको आगे, जैसे कि एड्स का अगर फॉर्म अभी पढ़ेंगे आप, एड्स पढ़ाई जाएगी, इन्फ्लुएंजा पढ़ाया जाएगा, तो ये सबको बताया जाएगा आपको कि क्या किसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट आता है वायरॉइड। अब मैंने आपको बताया था कि जो वायरस है उसमें क्या है, उस वायरस को वायरस कहा गया क्योंकि उसमें प्रोटीन है और क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए और आरएनए, तब हम उसको वायरस कहेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमने यहाँ पर लैक प्रोटीन कोड हटा दिया, तो क्या पता सिर्फ डीएनए या आरएनए, एक चीज़ बची कोई भी, इसको बोलते हैं वायरॉइड। जिसमें सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम वायरॉइड कहते हैं। ठीक है, और जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो उसको क्या कहेंगे, प्रियॉन। क्या कहेंगे, प्रियॉन। में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, पी से प्रोटीन, पी से प्रियॉन। नेक्स्ट, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कर देता है, ये तो क्वेश्चन आता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ किससे होती है, तो ये होती है वायरॉइड से, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है उसमें, और इसको डिस्कवर किया था जीनर ने। ठीक है, आयोडीनर ने। अब आता है वायरसेस के बारे में कुछ और जानते हैं। वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो उसमें प्रोटीन कोड होता है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। ठीक है, तभी हम उसको वायरस कहेंगे। कैन रिप्रोड्यूस विद इन द होस्ट सेल, ये भी मैंने बताया, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस्ड हमने अपने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन कब, सिर्फ होस्ट सेल के अंदर, और जो भी लिविंग होना चाहिए। वायरस विच हैव बैक्टीरिया और कॉल्ड, सॉरी, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। देखिए एक चीज़ देखिए, जो गंगा का पानी है, ठीक है, उसमें ये वायरस पाया जाता है, इसीलिए वो पानी कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया पनपता है तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, उसको खा जाता है, तो वो साफ़ रहता है, यानी कि वो इन्फेक्शियस नहीं रहता है, वो बैक्टीरियाज वगैरह उसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोबैको मोज़ेक वाला प्रोटीन कोड। कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ कैप्सोमियर, ये बता चुके हैं आपको ऊपर। अ वायरस कैन कॉज डिसीज कॉल्ड मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा एड्स, ये सब इसको वायरस से होने वाले डिसीजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइकेन। लाइकेन क्या है, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर जब हमें फंजाई पढ़ा रही थी कि फंजाई एसोसिएशन में होता है जब एल्गी के साथ में, यानी कि फंजाई प्लस एल्गी, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तब हम इसको कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन। ठीक, अब ये दोनों साथ रहते क्यों हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन मतलब होता है कि दोनों का फ़ायदा जिस एसोसिएशन में हो, ठीक है, जिस रिलेशनशिप में दोनों का फ़ायदा हो उसको बोलते हैं हम सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप। ठीक है, तो इसमें होता क्या है फ़ायदा, फंजाई क्या करता है, एल्गी, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल है तो ये फूड बना लेता है, और एल्गी तो फंजाई क्या करता है, इसके पास तो क्लोरोफिल है नहीं, इससे क्या लेता है, फूड लेता है, और ये इससे रहने के लिए शेल्टर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, मिनरल्स भी इसको देता रहता है ताकि ये फूड वूड बना सके। तो ये जो एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, इसको बोलते हैं लाइकेन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन, इनमें से अगर कोई भी एक नहीं होता है तो हम उसको लाइकेन नहीं कहेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल कंपोनेंट, यानी एल्गी, उसको हम कहते हैं फाइकोबायंट। एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी। ठीक है,
और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट, इसकी स्टडी को माइकोलॉजी। ठीक। एल्गी प्रोवाइड्स फूड, मैं बता चुकी हूँ ना, एल्गी प्रोवाइड्स फूड, फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर यानी कि रहने के लिए, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गा, और एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट और वाटर एल्गा एब्जॉर्ब करके किसको देता है, एल्गा को, ताकि वो फूड बनाने में उसकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि जिस स्थान पर अगर लाइकेन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो पॉल्यूशन वाली जगह पर ये कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। और कौन सी गैस के लिए ये सेंसिटिव होते हैं, SO2। आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी गैस के लिए सेंसिटिव होते हैं, SO2। दे आर सेंसिटिव टू SO2 गैस। तो ये ऑल अबाउट हो गया वायरसेस के बारे में। तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस चैप्टर में ये आप इसी के साथ, वायरसेस के साथ में, ये आपका चैप्टर भी एंड होता है, और नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू।